जय हिंद साथियों। ऊपर आपका आका है और नीचे आपके बाबा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे देश के दुनिया के 90% लोग एक फ्लो में चलते हैं और कैसे 10% लोग एक फ्लो में चलते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि दुनिया में अगर देखा जाए तो 10% लोग ऐसे हैं या उससे भी कम होंगे जो दुनिया के टॉप पोजीशन पे हैं, चाहे वो पैसा के मामला हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो। और 90% जो लोग हैं वो एक फ्लो में चलते हैं, यानी वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में चलते रहते हैं। क्या इसका रीज़न है? क्यों लोग एक ही फ्लो में, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हम सब कुछ सोचते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी सोच तो बहुत बड़ी होती है। सोच ऐसी होती है राजवाड़ों वाली कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। क्योंकि करने से ही होगा ना, लेकिन करते नहीं हैं। तो ये जो 90% लोग हैं वो किस कारण से ये लोअर मिडिल क्लास में या अपनी एक एवरेज लाइफ गुजार देते हैं, और वो 10% लोग बहुत बड़ा अचीव कर लेते हैं अपने लाइफ में और अचीव करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। और इस 90% कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सोचते तो बहुत है कि मुझे भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रूट कॉज है कि जो 90% की कैटेगरी वाले लोग हैं वो सोचते सब कुछ है लेकिन करते नहीं है? इसके पीछे का अगर रीजन जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि वो 10% लोग या उससे भी कम लोग दुनिया में अल्ट्रा सक्सेस हो जाते हैं और ये 90% लोग एक एवरेज लाइफ या उससे भी कम अपनी लाइफ किसी तरह से गुजार देते हैं। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी भी मोटिवेशनल सेशन को देख लीजिए, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी वर्कशॉप में चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप एक चीज को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप सिर्फ सोचते हुए रह जाएंगे। चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है। अगर हम उसमें चेंज नहीं करेंगे तो हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि ये करना है, हमको ये करना है, हमको आगे जाना है, हमको पैसे कमाना है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। वो एक चीज है जो मैंने बुक पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट में बताया गया है कि सिर्फ आपकी आदतें, आपका हैबिट आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कितना भी आप उसके मोटिवेशन सेशन को देख लीजिए, वो आपको आगे तक नहीं ले जाएगा। सिर्फ आपकी आदतें आपको आगे तक ले जाएंगी। और इसीलिए 90% जो लोग हैं ना, उनकी आदतें आप देख लीजिए। भाई, गरीब लोगों की कुछ आदतें होती हैं। वो पहली बात, वो उनको नींद बहुत आती है, वो खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो आलसी बहुत होते हैं, किसी भी काम में आलस करते हैं, चीजों को टालते बहुत ज्यादा हैं, सोते बहुत ज्यादा हैं, कभी भी सुबह समय से उठेंगे नहीं। तो क्यों 90% लोग ऐसे हैं? क्योंकि उनकी आदतें ही गरीबों वाली हैं। अगर अमीरों वाली आदतें रहेंगी तब ना अमीर बनेंगे। और ये मैं खुद प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, खुद मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन 90% लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ये कल से करूंगा, या मैं ये करूंगा, ये अब नहीं करूंगा, अब मैं कभी 8 बजे नहीं उठूंगा, मैं कल से 6 बजे उठ जाऊंगा। लेकिन फिर अगले दिन से, एक दिन, 2 दिन, फिर अगले दिन से वही शुरू कर देते हैं। कोई आदमी अगर हेल्थ को अपना सही करना चाह रहा है, अपने वेट को लॉस करना चाह रहा है, 2 दिन 3 दिन जाएगा, जिम में दौड़ेगा, एक्सरसाइज करेगा, फिर उसके अगले दिन से छोड़ देगा। और यही जो कंसिस्टेंटी लोग रह नहीं पाते हैं, यही जो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं,
यही लोग 90% की कैटेगरी में आते हैं और अपने पूरी जिंदगी में एक एवरेज लाइफ गुजार करके चले जाते हैं और इनको कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं और इनको कोई जानता भी नहीं है। लेकिन वही आप 10% की कैटेगरी वालों लोगों को देखिए जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो अपने हैबिट को उन्होंने बना लिया, मुझे रेगुलर ये करना है, तो पर डे उस काम को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके शादी में चले गए, उनके शादी में चले गए, कभी 10 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी कहीं, और अपना जो रूटीन है वो फिक्स ही नहीं है, न सोने का टाइम न जगने का टाइम। जिस आदमी का सोने और जगने का टाइम फिक्स नहीं होगा वो इस 90% की कैटेगरी में रह करके अपनी जिंदगी गुजार देगा। और कितना भी वो अपने आप को मोटिवेट करता रहेगा, कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर के सेशन में जाता रहेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसके लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है जब तक वो अपनी आदतें नहीं बदलेगा, जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं आएगा। कुछ भी कर ले वो अचीव नहीं कर सकता है। जो आदमी मोटिवेशन और मूड को लेकर के काम करेगा कि मोटिवेशन मिला तो काम कर लिया, चलो आज मूड नहीं है, आज काम नहीं करते यार, आज मजा नहीं आ रहा है, आज कुछ खाने का मन कर रहा है, मौसम बड़ा सुहाना हुआ है, बारिश टाइप का मौसम है, थोड़ा ठंडा मौसम है, चलो पकौड़ा खा के आते हैं, चलो गरम गरम चाय पीते हैं। ऐसे आदमी कुछ नहीं, एक एवरेज भी मन करके रह जाएंगे, कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। मैंने इसको कई बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और मैं देखा कि गलती कहाँ हो रही है। बस यही हो रही है कि हम अपने आदतों में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। हम जो डेली गोल बनाते हैं कि डेली ये काम करेंगे, डेली हमारी हैबिट ये रहेगी, हम उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप, कोई भी चीज हो, जब तक हम अपने आदतों में और उसमें डिसिप्लिन नहीं लाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। और वो एक एवरेज लाइफ, एक छोटा सा बन करके एवरेज लाइफ जी करके मर जाएंगे इस दुनिया में। कोई जान नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ अपने आदतों पर काम कीजिए, मूड और मोटिवेशन को साइड कीजिए। मोटिवेशन स्पीकर को मैं तो कहूंगा न देखिए, या देखिए तो उसमें से कुछ सीखिए और इस पे बात कीजिए जो बहुत से कम मोटिवेशनल स्पीकर बात करते हैं कि जो रूट कॉज है, जो जिस रीजन से लोग कामों को कर नहीं पाते। सोचते सब हैं। अभी आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको डेली वहां 5 बजे 6 बजे बुलाया जाएगा, आप डेली चले जाएंगे। हफ्ते के 6 दिन आप जा रहे हैं, एक दिन आपको ब्रेक मिल रहा है, आप 5 बजे नहीं उठ पाएंगे। डेफिनेटली आप लिख कर रख लीजिए, आप 7 बजे 8 बजे उठेंगे। क्यों? मैं कह रहा हूं कि आप एक दिन छुट्टी मिला है तो क्यों ना 5 बजे उसी टाइम से उठ करके और 8-9 बजे तक एक अच्छी बुक पढ़ लिया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो उस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और इस काम को जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी है उसको हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन माइंड कर देगा, क्योंकि माइंड जो मन है ना, मन की तो खासियत होती है, मन चाहता है भटकना, मन वो आपसे करवाना चाहता है जो आपके लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। अगर मन की आप माने तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मन को मारिए, उस मन को मोटिवेशन और मूड के अकॉर्डिंग हटा दीजिए। मन ये कह रहा है कि ठंडी का मौसम है, क्या यार 5 बजे उठे, बिस्तर में गरम गरम हुआ है, बड़ा मजा आता है सोने में। मन को मार करके तुरंत हटा दीजिए, बिस्तर से उठ जाइए, दौड़ के खड़े हो जाइए और भागिए 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़िए। देखिए आपका मन धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा, बदल जाएगा मन। और इस तरह से जब मन को मारेंगे ना तो आप डेफिनेटली अच्छा हो जाएंगे। और वैसे आप करते रहेंगे तो मन आप पे हावी होता चला जाएगा और आप उस चंगुल में फंस जाएंगे और आपको चारों तरफ से आलस घेर लेगा। तो न तो आप अपना हैबिट चेंज कर पाएंगे और जब हैबिट नहीं चेंज होगी तो आप अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा उखाड़ नहीं पाएंगे। तो बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी जो रूट कॉज है, जो मुझे लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को इस पे बात करना चाहिए कि अपनी आदतें कैसे बदलें। वो चाहे ठंडी का महीना हो, चाहे कोई भी महीना हो, पूरे 12 साल में जो फिक्स कर लें उस पे रहें।
अपना काम करना है तो उठ करके सुबह काम करें, अगर कहीं नहीं जाना है तो उठ करके सुबह उस समय उठ करके कुछ स्टडी करें, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छी वीडियोस देखें। तो जहां तक मैंने देखा है, मैंने सोचा है कि जो सबसे बड़ा जो रूट कॉज है ना, वो आपकी आदतें हैं। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करेंगे। अगर आप अपने आदतों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप कुछ भी सोचते रहिए कि मुझे ये करना है, मुझे एक दिन वो करना है, मुझे ये करना है, लेकिन आज अगर आज एक्शन नहीं लेंगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंस आपको बुरा ही मिलेगा। और जैसे चलता आया है, चाहे उम्र आपकी 20 साल हो, 30 साल हो, 25 साल हो, 35 साल हो, धीरे धीरे उम्र कट जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको उस अपने अंदर वो आदतें लानी है, जिस आदतें हमें जो बदलनी पड़ेगी, उन आदतों को हटाया जाए जो आज तक हमें इस लेवल पे रखा है, और सही आदतों को अपनाया जाए और अपने लाइफ में आगे बढ़ा जाए। जय हिंद।